जी रामगढ़ का इतिहास कितना पुराना है? तो आपके जो गांव का नाम है रामगढ़, हाँ। उस गांव का जो नाम है जो रामगढ़, वो नाम कैसे पड़ा रामगढ़? और मैंने सुना है रामगढ़ में कोई प्राचीन किले के अवशेष युद्ध के अवशेष नहीं है, ये तो हिस्ट्रिकल है। भूपतराव थे। भूपतराव का ननियाल था। तो आज के जो युवा है इतिहास में बहुत कम रुचि रखते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी क्या कहानी, उनका जो एक ऐतिहासिक रहस्य है उसके बारे में। जो इस नई पीढ़ी को इतिहास के बारे में जानने के लिए आप एक क्या सीख देंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो चेतन टॉक्स में। मैं हूं आपका दोस्त चेतन सिंह। आज का जो हमारा एपिसोड है वो बेहद खास है। आज का जो हमारा एपिसोड है वो जहां जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां के इतिहास से संबंधित है। जो आज के हमारे मेहमान हैं जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, सेवानिवृत्त श्रीमान पाचू सिंह जी चौहान, जो हमारे गाँव के बेहद सम्माननीय व्यक्ति हैं और इतिहासकार के जानकार हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे इतिहास के बारे में। तो सर्वप्रथम हम आज बात करेंगे रामगढ़ के इतिहास के बारे में। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। बाबू जी, सर्वप्रथम आप अपने बारे में बताइए। हाँ, मेरे बारे में नाम पाचू सिंह, पिता उदय सिंह, निवासी रामगढ़ शेड़ोतान। बचपन गुजरा आर्थिक स्थिति कमज़ोर में और फिर धीरे धीरे शिक्षा भी बीच में ही अधूरी छोड़ करके सेना में भर्ती हो गया। मैंने सेना में 17-18 साल सेवाएं देने के बाद में पेंशन आया। देन आपके पश्चात जो है बाकी गृहस्थ जीवन जिया और आज आपके सामने ये परिस्थिति है, स्थिति है। जी बाबू जी, तो आप जिस क्षेत्र से निवास करते हो, आपके जो गांव का नाम है रामगढ़, हाँ, उस गांव का जो नाम है जो रामगढ़, वो नाम कैसे पड़ा रामगढ़? रामगढ़ यानी कि उस समय मतलब कई सुनी और हिस्ट्रिकल भी है कि रामगढ़ मतलब कि बसाने वाले व्यक्ति का नाम है जो हमारा पुरखा था, उनका नाम है रूप सिंह। तो उस समय तो रूप सिंह थे, सिंह तो थे नहीं, लेकिन राव रूप जी। तो रे तुला राशि में आता है, रे तुला राशि में आता है। तो प्रथम तो यानी कि किसी भी नामकरण किया जाता है किसी राशि का तो पहले अक्षर के ऊपर होता है। तो रूप जी की जो राशि थी तुला, तो फिर रे से फिर रामगढ़, राम भरोसे रामगढ़। फिर उन्होंने इसका नाम ही जो है तुला राशि के ऊपर रामगढ़ रखा। और मैंने सुना है रामगढ़ में कोई प्राचीन किले के अवशेष भी है। अवशेष तो ये अपने पीछे मंदिर के पीछे सामने जो है जिसको जूनी रामगढ़ बोलते हैं, ये अंग्रेजों के टाइम में युद्ध जब लड़ाई हुई, जो सामने पहाड़ी है वहाँ से तोपों के गोले दागे गए और फिर पूरा खंडर हो गया। अभी जो किला तो है लेकिन वो खंडर नुमा है, ध्वस्त अवस्था में अवशेष हाँ, बचे। अवशेष मात्र है। इसकी शुरुआत कब से हुई और कब से इसमें आकर लोग बसने लगे? रामगढ़ को तो मैंने पहले बताया कि रावत राव रूप जी ने बसाया और इसकी जो नींव जो है 1768 विक्रमी संवत 1768 में रावत राव रूप जी ने इस रामगढ़ की नींव। जैसा कि अभी आपने बताया कि रामगढ़ का जो इतिहास थोड़ा पुराना है, जिसमें अंग्रेजों के साथ युद्ध के अवशेष भी मिलते हैं। युद्ध के अवशेष नहीं है, ये तो हिस्ट्रिकल है। हाँ, इतिहास के अंदर जो कोई उसका क्या इतिहास है, कैसे उस यहाँ ऐसा संक्षेप में बताता हूँ कि 1818 में अंग्रेजों ने अजमेर को मराठों से अपने अधीन हस्तांतरित किया। तो इस मग्या क्षेत्र में जो है गरगोड़िया ठिकाने थे, मतलब गरगोड़िया ठिकाना यानी कि बड़े बड़े जो इलाके पर एक ठाकुर। तो यहाँ पर जो है जो ये तो अजमेर, इसमें अजमेर में नहीं आता था। कौन सा ये इलाका आता था जोधपुर रियासत में। उस समय जोधपुर रियासत के
महाराजा थे राजा मान सिंह, राजा मान सिंह 1818 में। और फिर अंग्रेज़ों से लिया तब ये इलाका था आगे का, जो ब्यावर से ऊपर ऊपर का एरिया, ये जो अंग्रेज़ों के अधीन था। तो अथोनगढ़ के किले के किलेदार राव भोपत राव, जिन्होंने अंग्रेज़ों ने जब लेकर के जो किले स्थापित थाने स्थापित किए यहाँ पर सत्ता पर काबिज होने के लिए, शासन करने के लिए, तो फिर जो है ये सब जो है यहाँ के किसी के अधीन तो ये रहना ही नहीं चाहते थे यहाँ के ठाकुर। तो उन्होंने फिर जो है छाक में जो अंग्रेज़ों का थाना था उसको राव भोपत राव ने लूट लिया, अंग्रेजों के थाने को लूट लिया। वहाँ के समस्त हथियार, शस्त्र, गोला बारूद और जो भारतीय सिपाही थे पुलिस में, उनको छोड़ा, बाकी अंग्रेज़ों का सबका खत्म कर दिया। तो अंग्रेज़ों से दुश्मनी हो गई। फिर वो अंग्रेजी सेना उसके राव भोपत राव के पीछे पीछे, तो यहाँ पर रामगढ़ में उसका ननियाल था, भोपत राव का ननियाल था। तो फिर वो जो है घूमते 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 छिपते छिपते दिनों में यहाँ ननियाल में आकर के शरण ली। जब अंग्रेज़ों को पता चला, ये संक्षिप्त कहानी है, बाकी तो हिस्ट्री तो बड़ी लंबी है इसका, यानी कि कॉलेज में हिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, रामगढ़ की लड़ाई का वर्णन है इसमें। तो फिर जो है यहाँ फिर अंग्रेज़ों को पता चला कि रामगढ़ में राव भोपत राव छुपे हुए, शरण लिए हुए। फिर रामगढ़ के ठाकुरों को अंग्रेज़ों ने बोला भाई हमारा ये अपराधी है, इसको हमें दे दो। तो कि भाई हमारा एक तो भांजा भी है और शरण में है, तो शरणागत को हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी जिद के ऊपर फिर अंग्रेज़ों ने जोधपुर दरबार से भी चिट्ठी पत्र व्यवहार किया कि आपका जो है आपके अधीन एक गाँव है जिसमें हमारा अपराधी है, हमें जो है उनको कब्जा करके हमें दे। तो क्योंकि इन्होंने जोधपुर महाराजा की भी बात नहीं मानी, फिर अंग्रेज़ों ने मजबूरन में यहाँ पर इस रामगढ़ के ऊपर हमला किया। तो जो ये सामने पहाड़ी, इसके पीछे एक मैदान है, वहाँ पर युद्ध क्षेत्र है, जिसको रक्तों का बावड़ा बोलते हैं। भक्तों का बावड़ा नाम अपभ्रंश हो गया। अच्छा, नाम तो है उसका रक्तों का, यानी कि भावना, यानी कि वहाँ पर खून बहा। अच्छा, लड़ाई युद्ध हुआ तब खून ही बहते हैं। तो धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के उसको अब आजकल कहने लगे भक्तों का बावड़ा। यानी लंबा चौड़ा मैदान है, सामने जो है टेकरी है उसके पीछे। उसके बाद में एक फर्स्ट दिन में अंग्रेज यहाँ पर पराजित हुए, 15-20 सैनिक, और मेवाड़ी फौज भी थी उनके साथ। अच्छा, मेवाड़ी फौज हाँ अंग्रेजों के साथ में। हाँ, रूपाहिली के ठाकुर को सेनापति बना करके भेजा था। रूपाहिली मेवाड़ में एक ठिकाना है, वहाँ के ठाकुर को जो है यहाँ पर सेनापति बना करके अंग्रेजों की सेना के साथ में प्लस मेवाड़ी सेना, उन्होंने जो है फिर आकर के अटैक किया था। फर्स्ट दिन तो इस भक्तों का बावड़ा कहते हैं, जिसके अंदर रक्तों का बावड़ा, वहाँ पर लड़ाई हुई, जिसके अंदर अंग्रेज सैनिक काफ़ी मारे गए। तो फिर अब उनके पास चारा नहीं, चारों तरफ तो बहुत बियाबान जंगल थे। फिर नसीराबाद से तोपें मंगाई, ऊँटों से बांध करके, फिर वो सामने उस पहाड़ी पर लगाई। फिर रात फिर जो है रात में गोले बरसाए। फिर अंग्रेजी सेना आगे बढ़ी और रामगढ़ में लड़ाई हुई, जिसमें 200 से भी अधिक यहाँ पर राजपूत मारे गए, राजपूत मारे गए। ये मतलब हमारे इतिहासकारों ने यानी कि कभी इसको अहमियत दी नहीं, बाकी ये तो इतिहास में उल्लेख होने वाली जो है घटना है। जैसे मारवाड़ में हुआ आपो आसोब की है, ये भी कोई जिस उस समय आज से 200 साल पहले 200 आदमी यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए हैं अंग्रेजों से लड़ते हुए। और ये कितनी बुरी विडम्बना है कि इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर एक नाम मात्र का इसमें हो। रामगढ़ के जो बलिदान है उसके हाँ, इतिहास में अंकित होना चाहिए ना, अंकित होना चाहिए। अभी आपने ये जो रामगढ़ गाँव है इसको बचपन से देखा है, बदलते देखा है, इसमें किस तरह के काफ़ी मोटे बदलाव आए, शिक्षा में हो गए, समाज में हो गए, कृषि में हो गए। हाँ, नहीं पहले जब बहुत प्राचीन काल में, जब मैं बात अभी जो वर्तमान में बता रहा हूँ, उस काल में और अभी में बहुत अंतर है।
उस समय तो खेती बाती जंगल थे, जंगली जानवर थे इत्यादि, जो खेती करते कम, बहुत कम थे। और फिर जब ये रामगढ़ की लड़ाई हुई, रामगढ़ मारी गई, तो फिर शेष बच्चे कुचे लोग थे जो नीचे, जो अभी वर्तमान में गांव है, जहाँ पर अपने अपने खेतों के ऊपर सब अपने अपने परिवार को लेकर बस गए और इस गांव को खाली कर दिया। अब इसलिए इसको अब नाम ही केवल जूनी रामगढ़ ही है। हाँ, और बाकी खेती, अब मेरे बचपन से बताऊं, खेतियाँ तो होती थी, शिक्षा की कमी थी, यानी दूर दूर जाना पड़ता था शिक्षा के लिए भी, यानी आजकल तो सब जगह उपलब्ध है, हर ठाणी में स्कूल है। हाँ, जी एक मेरा ये क्वेश्चन था आपसे, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मेरी शिक्षा तो, मैं तो पढ़ता पढ़ता ही सेना में भर्ती हो गया। तो आप जब कौन सी क्लास में थे? 7वीं क्लास में मतलब पास हो गया था। अच्छा। और फिर जुनून था सेना में जाना है, 62 की लड़ाई देखी है नहीं, तो 62 की लड़ाई से ही जो है देश में सेना में जाने का एक मानस बन गया। तो फिर धीरे धीरे फिर जो है 65 की लड़ाई हुई, उस समय जो है एकदम फौज की जरूरत थी, सेना में चला गया। तो बाबूजी आप 7वीं तक पढ़े? 7वीं उसके बाद में सेना में भर्ती हुए? हाँ, फिर सेना में पढ़ाई की मैंने। अच्छा, सेना में पढ़ाई? हाँ, नहीं, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं। अच्छा। मैंने फिर, मेरे को वहाँ मैंने एक फिल्म देखी थी, किसमें, फौज में भी फिल्में आती थी मनोरंजन के लिए। तो मैंने एक पुराने एक्टर है अशोक कुमार मीना कुमारी, अशोक कुमार मीना कुमारी, हाँ, तो उनकी एक मैंने फिल्म देखी, उसने मेरा माइंड एकदम डाइवर्ट कर दिया। अरे जीवन तो मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। जीवन में जो कुछ है, जो तो पढ़ना है, पढ़ाई है, ज्ञान है। तो मैं सुबह के सुबह एप्लीकेशन दूंगा डिस्चार्ज के लिए, वापस जाके एडमिशन लेकर के पढ़ूंगा। जब मैंने एडमिशन के डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन लिख करके दी, तो बाबू क्लर्क था एक बिहारी, उसने बोला नौकरी लगी हुई है, पढ़ने वाला तो फौज में भी पढ़ सकता है भाई, मत डिस्चार्ज जा और यहाँ पढ़। फिर उसने मेरे को प्रेरित किया कि मैं ऐसा करके, मेरे को बोला कि तुम, आपका कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है पढ़ाई में? तो मैंने बोला मेरे मैथ और अंग्रेजी, मेन सब्जेक्ट ही यही, क्योंकि अंग्रेजी में सिखाऊंगा है नहीं। तो फिर उन्होंने मेरे को हौसला दिया, फिर डिस्चार्ज लिया नहीं और फिर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। तो फिर मध्य प्रदेश बोर्ड से 1980 में जब सिक्किम से हमारी पलटन ग्वालियर आई, तो ग्वालियर में मैंने फिर मध्य प्रदेश बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दी है नहीं। और 4 महीने मेरे को अब अच्छा, मतलब कि वहाँ पर मोटिवेट भी किया, जो स्कूल में AAC के मास्टर होते थे उन्होंने, और मैंने फिर जो है ये 10वीं तक की परीक्षा पास। जैसे कि अभी सरकार से काफ़ी जो प्रशासन है उसके कार्यों को अच्छे से करने के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में एक नई ग्राम पंचायत सृजित की गई है। वैसे ही एक आपका जो क्षेत्र है, आपका गांव है रामगढ़, उसे भी एक नई ग्राम पंचायत सृजित की गई है। ये तो सबसे पहले तो इस ग्राम रामगढ़ का यानी कि बहुत ही अहोभाग्य है, सुंदर भाग्य है। इसीलिए ये ग्राम पंचायत बहुत काल पहले, बहुत समय पहले बन जानी चाहिए थी, क्योंकि ग्राम पंचायत सहरला का सबसे बड़ा रेवेन्यू विलेज रामगढ़ है। लेकिन राजनीतिक ग्राउंड की हिसाब से नेता लोगों ने मतलब अड़ंगा फंसाते रहे। अंत में अब जो है, जैसे कि अब जैसे पंचायत, ग्राम पंचायत सहरला में एक बजट आता है, साल का बजट आता है, तो वो सब में बढ़ता है। अब बजट अधिक आएगा रामगढ़ पंचायत के लिए, जो रामगढ़ के अंदर जो गांव है उनके लिए बजट अलग से आएगा। तो फिर विकास तो होगा ना, वो पैसा तो यही इन्वेस्ट होगा, यही खर्च होगा, तो पब्लिक को फायदा होगा। जैसे आप इतिहास के जानकार हो, आपने रामगढ़ के बारे में ये जो कहानी बताई, आज के जो युवा है इतिहास में बहुत कम रुचि रखते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी क्या कहानी, उनका एक ऐतिहासिक रेशपा है। उसके बारे में जो इस नई पीढ़ी को इतिहास के बारे में जानने के लिए आप एक क्या सीख देंगे? ठीक है, क्या घर का वातावरण शुद्ध होना चाहिए अपने, नहीं तो आजकल तो विशेष करके जो पाश्चात्य सभ्यता जो हमारे इस गांव पर ही नहीं है, पूरे देश में पाश्चात्य सभ्यता हावी है। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से लोगों को अपने आप से ही मतलब है, बाकी किसी से, क्योंकि सामूहिक परिवार थे वो भी खत्म हो गए। अब कई देश में
भारतीय संस्कृति के केवल मात्र अवशेष है तो कहाँ है? गाँवों में। गाँव जो शहरों में रहते हैं उनको भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। वो वहाँ तो पास में कौन रह रहा है शहर में, जिससे कोई लेना देना नहीं है। और अब कुछ ये थोड़ी बहुत संस्कृति है तो केवल मात्र गाँवों में है। इसलिए यानी कि शिक्षा के अंदर जो अभी जो शिक्षा का माध्यम जो चल रहा है ना, पद्धति चल रही है, लॉर्ड माइकाले की शिक्षा नीति थी, वो अभी तक चालू रखा है। हमारे राजनेताओं ने कभी इसके ऊपर भी, क्योंकि अंग्रेजों ने तो हम उनके लिए उन्होंने तो यानी कि सेवक तैयार करने थे पढ़ा लिखा करके, यानी कि हमारी सेवा करे, हमारे शासन करने में सहयोग करे, ऐसी उनकी जो व्यवस्था थी पढ़ाई की। यानी कि आज जो है परिवर्तन होना चाहिए ना, नहीं, अब जो हम पढ़ते थे जब हिस्ट्री पूरी मुगलों के भरी हुई थी। हमारे जो हिंदू शासकों का तो कई बहुत कम, महाराणा सांगा एक वो उसका एक लेसन दे दिया बस, यानी पृथ्वीराज का मामूली ऐसा दे दिया, यानी पूरी हिस्ट्री में 3-4 बार यानी हिंदू शासकों के नाम थे, नहीं तो बाकी पूरी मुगलों से भरी हुई थी हिस्ट्री। तो ये देश की विडंबना। तो फिर पिछली पीढ़ी को इस भारत के और हमारे गांव के बारे में क्या पहले पता लगेगा? यानी जो पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है, उस बच्चे को सबसे पहले तो अपने स्थानीय हिस्ट्री का पता होना चाहिए ना, उसके बाद में देश और दुनिया का इतिहास है। तो शिक्षा में हमारे में परिवर्तन होना चाहिए, हिस्ट्री में परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा में परिवर्तन होगा तो फिर तो देश को हर चीज़ का परिवर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास बातचीत हमारे गांव के बुजुर्ग श्रीमान पाचू सिंह जी चौहान के साथ। उन्होंने हमें बताया कि कैसे रामगढ़ गांव का नाम पड़ा, कैसे उसका विकास हुआ। और श्रीमान पाचू सिंह जी चौहान हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने न केवल देश की सेवा की, बल्कि अपने गांव का जो इतिहास है उसे भी संजो कर रखा, जिसे आने वाली पीढ़ी जान सकेगी अपने गाँव के बारे में। इसी के साथ इस पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं एक अगले पॉडकास्ट में एक ऐतिहासिक यात्रा के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, अपने घर पर रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।